हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे और थायराइड की होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल आम जनता को होनी शुरू हो गई है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि थायराइड है, क्या हम ये खा सकते हैं, थायराइड है, क्या हम ये कर सकते हैं। इवन एक्सरसाइज के लिए भी पूछते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा थायराइड ठीक हो जाए। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज है कि अगर एक बार हो गई तो पूरी लाइफ इसके लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो बेटर यही होगा कि अपने आप को इतना फिट बनाया जाए कि प्रॉब्लम हो ही नहीं। पहले बात करते हैं कि थायराइड है क्या। ये एक बटरफ्लाई शेप हार्मोन है जो हमारे नेक के निचले बेस पर हमारी जो सांस की नली है उसके दोनों तरफ होता है। जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, मेरा T3 बढ़ गया, T4 बढ़ गया, TSH बढ़ गया, तो ये हार्मोन्स हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो अगर ये बैलेंस में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन किन्हीं कारणों से ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। और उन किन्हीं कारणों में सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। लेट नाइट तक काम करना, भाग दौड़ भरी जिंदगी, एक कुछ हैबिट्स ऐसी हो गई हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्या देख रहे हैं बस उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे लाइफस्टाइल में काउंट होती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर चाहते हैं कि हेल्थ सही रहे तो लाइफस्टाइल की इन छोटी छोटी चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है, और अगर ये सुधर जाती हैं तो हम हेल्दी हो जाते हैं। आज बात कर रहे हैं हम थायराइड की। तो थायराइड के लिए होम रेमेडीज बताने से पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि थायराइड कौन कौन से थायराइड होते हैं। मेनली थायराइड दो तरह के होते हैं। एक हाइपर, जिसमें हमारे T3 और T4 बहुत ज्यादा मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं, TSH कम रह जाता है। T3 और T4 जब ज्यादा बनते हैं तो हमारे बॉडी के जो मेन नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको तेज कर देते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, कई बार बीपी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल से ज्यादा हार्ट रेट हो जाना ये भी सही नहीं है। और इसके आपको पता कैसे चलेगी थायराइड, ये हाइपर थायराइड हुआ है, तो इसके कुछ एक सिम्टम्स हैं। जैसे जिसको हाइपर थायराइड होता है उसको हल्की सी गर्मी ज्यादा लगने शुरू हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। गर्मी लगेगी तो पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, नर्वसनेस फील होती है। कुछ लोगों के हाथ और उंगलियां भी कांपना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो थायराइड तुरंत चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इसको चेक कर लिया जाए और स्टार्टिंग में इसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया जाए तो ये बैलेंस हो सकते हैं, ज्यादा बिगड़ते नहीं है। लेकिन अगर शुरू में इनको इग्नोर करते रहें तो फिर बाद में इनको पकड़ में लाना, इसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक बार जब दवाइयां इसकी शुरू हो जाती हैं तो वो लाइफ टाइम दवाइयां चलती हैं। अगर किसी दिन भूल गए, हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, किसी दिन भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी जो लाइफ टाइम चलने वाली बीमारियां मुझे तो सोच के भी बड़ा अजीब लगता है कि कैसे खाई जा सकती है। लेकिन अगर बीमार हुए तो खानी पड़ेंगी। अगर बीमार हुए तो दवाइयां खानी पड़ेंगी, और जैसे डॉक्टर बताएगा वैसे ही खानी पड़ेगी। तो अच्छा ये है कि अपनी होम रेमेडीज अपनाते रहें जिससे प्रॉब्लम ना हो। और अगर बाई चांस हो भी गई, स्टार्टिंग में पता चल गया, तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए और हम फिर वापस से हेल्दी हो जाए। हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म सही रहता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। मेटाबॉलिज्म सही है तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में सही एब्जॉर्ब होते हैं और सही हमें हेल्थ मिलती है। हमारे मसल्स सही रहते हैं, हमारा हार्ट सही रहता है, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो इन ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। वेट भी बढ़ता है, और बढ़ा हुआ वेट अपने आप में एक बीमारी है। अपने साथ वो 10 अपने रिश्तेदारों को साथ ले आता है और परेशान करता रहता है। ओबेसिटी के साथ साथ शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, जो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, और T3 और T4 का लेवल घट जाता है।
एक का लेवल बहुत बढ़ गया और दूसरे का लेवल घट जाता है, ये इसी को इम्बैलेंस कहते हैं और ये इम्बैलेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इसके लक्षण में अगर देखें, इसके सिम्टम्स में अगर हम देखें तो जिस किसी को ये होता है उसको हल्का सा ठंड लगना शुरू हो, बॉडी उसकी थोड़ा सा ठंडी रहनी शुरू हो जाती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, बॉडी स्लगिश रहती है, आलस सा रहता है, और जब आलस रहता है तो कुछ करने का मन नहीं होता, इसीलिए वेट गेन हो जाता है। जॉइंट्स एंड मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इंसान डिप्रेस्ड रहता है और थकान महसूस होती है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है। और अगर दोनों ही थायराइड वैसे खराब हैं, अगर इनको नहीं संभाला जाए तो मैंने ये भी देखा है कि इंसान की अच्छी खासी शक्ल भी बदल जाती है थायराइड की प्रॉब्लम के कारण। बाल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, गंजापन दिखना शुरू हो जाता है। कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और बाल पतले होने शुरू हो गए हैं तो सिर्फ बाल की रेमेडी करने से बाल कंट्रोल भी नहीं होते हैं। जब तक थायराइड ठीक नहीं होगा तब तक बाल भी ठीक नहीं होंगे। तो जो प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त है कि आपके हर पार्ट को वो इफेक्ट कर रही है, उसका ट्रीटमेंट तो करना बहुत जरूरी है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए आज मैं कुछ एक रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए मैं एक आपको बना के भी दिखा देती हूँ और कुछ मैं बताती हूँ कि क्या और करें कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम ना हो, है तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। क्योंकि जब आप अपनी मेडिसिन के साथ होम रेमेडीज भी करेंगे तो इट इज बट नेचुरल कि कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आपकी जो दवाई की डोज है उसको कम कर देगा, फिर कम करेगा और धीरे धीरे करके उसको खत्म भी कर सकता है, क्योंकि थायराइड क्यूरेबल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। यहाँ मैं 2 रेमेडी शेयर कर रही हूँ। एक है अश्वगंधा से, 1 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है, रात भर इन्फ्यूज़ होगा और सुबह खाली पेट वो पानी पीना है। आप चाहें तो इसे हल्का गर्म कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही पी सकते हैं, और लेकिन ये खाली पेट पीना है। दूसरी रेमेडी जो है वो हमने बनाई है कोरिएंडर सीड से, यानी कि धनिया, साबुत धनिया जो होता है उससे। धनिया थायराइड में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर ग्रीन कोरिएंडर की चटनी भी पी जाती है बना के तो वो भी बहुत फ़ायदा करती है। यहाँ हमने रात भर के लिए 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स को 1 गिलास पानी में भिगो के रखा है। ये पानी लगभग 300 मिली पानी है। इसको रात भर भिगो के रखा और सुबह इसको हमने गर्म करना है। बॉयल करके इसको आधा, इतना बॉयल करना है कि ये आधा रह जाए, एक कंकोशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको छान के गरम गरम चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। ये भी खाली पेट पिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हैं तो फिर तो कोई चारा नहीं है, आपको बाद में इसे पीना होगा। लेकिन इसको गर्म पीना है, हाफ रिड्यूस करके पानी उतना कंकोशन बना के पीना है और फिर ये पूरा फ़ायदा करेगा। इसको डेली यूज़ करना है करीब 3 हफ्ते तक। इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ों में खाने पीने का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें ना खाई जाएं जो थायराइड को, इस हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे ब्रोकली, स्पिनच, ऐसी सब्जियां ना खाई जाएं जो इसमें नुकसान करती हैं। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो सोया प्रोडक्ट्स भी नहीं खानी चाहिए, टोफू है, सोया मिल्क है, वो चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जो नहीं खानी चाहिए उन चीज़ों की, और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो चीज़ें खानी चाहिए उनकी। वो किसी दूसरी बार डिस्कस करेंगे, किसी दूसरी बार बताएंगे। आज सिर्फ इतना ही कि इस रेमेडीज़ को अपनाएं और अपने थायराइड को बैलेंस में रखें। एक बात मैं साथ में बताना चाहूंगी कि जो रेमेडी जैसे बताई जाती है वो उसी तरीके से ज्यादा अच्छे से काम करती है। उसमें ये कर लें या ये कर लें अगर हम करेंगे तो फिर वो जो मेडिसिन है, जो वो रेमेडी का इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जैसे बताई जाए उसको वैसे ही करना चाहिए। और अगर इनको एम्प्टी स्टमक करते हैं, खाली पेट सुबह लेते हैं तो बहुत फायदा करती हैं। या अगर खाली पेट कोई अपनी दवाई ले रहे हैं तो दवाई के आधे घंटे के बाद इसको ले सकते हैं। अगर उस टाइम भी आप नहीं ले सकते हैं तो कम से कम इतना ध्यान जरूर रख सकते हैं कि आप अपने मील्स के, जो भी आपने खाना खाया है उसके 1 घंटे बाद इसको लें। मील के एकदम साथ नहीं, मील के 1 घंटे बाद लें। अगर आप रात को लेते हैं तो डिनर के 1 घंटे बाद लें। तो आई होप ये जानकारी, ये रेमेडीज काफ़ी काम आएंगी,
काफी फायदा करेंगी। जिस किसी को ऐसी प्रॉब्लम है वो इसे अपना के देखें। अगर आप जानते हैं किसी दूसरे को है तो उन्हें ये रेमेडी बता के देखें, इनसे बहुत फायदा होगा। ये इफेक्टिव होती हैं, इनसे फायदा उठाएं। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।